रमो रमो सिद्धसाहुदं रमो रमो सिद्धसाहुदं रमो रमो सिद्धसाहुदं चौवीसं तिथरे उसहाई वीर पछिने बंदे सबे सगड़ गढ़ हरे सिद्धेश नमन सामी नमो रहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सद्साहुदम्। अंतर्तीत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1000 मुन्नायक भगवान श्री पांचनाथ स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 गुणभद्र स्वामी की परम पूजनीय आचार्य गोशिक्षण विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की भावबंधु हम सभी श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन जी ग्रंथ में चिंतन करना है अपने को कि हम क्या चाह रहे हैं, हमें मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए। आज कोई भी गृहस्थ होगा, यदि वो गृहस्थ भी बनेगा तो वो आवश्यक कर्म तो करेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता कोई व्यक्ति जैन कुल को छोड़ के कोई अन्य कुल में चले जाए। अरे जैन कुल को छोड़ के अन्य संप्रदायों में भी चला जाएगा तो उसकी लोक हानि, उसको कहना कि षट आवश्यक तो करना पड़ेंगे, और षट आवश्यक करेगा तो वो क्या बोलेगा, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए हे भगवान आपके चरणों में मैं चावल अक्षत चढ़ा रहा हूं। अब अक्षत चढ़ाने का भाव है मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए, फल चढ़ाने का भाव है जो भी दुख होगा हम उससे दुख विमुख होए, उसके लिए साधन कौन, पूजा, और साधकतम कौन। कितना भी बड़ा तीर्थंकर क्यों ना हो, कितने भी बड़े बड़े महापुरुष क्यों ना हो, दीक्षा लेना ही पड़ती है। भले प्राचीनता से देखा जाए तो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, 4 ज्ञान के धारी होते हैं, पर फिर भी जब तक बाह्य आभ्यंतर परिग्रहों का त्याग नहीं होगा तब तक ये जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। ये कितनी भावना भाले, साधन बहुत मिलेंगे, पूजा कर रहा है, साधु को आहार देना है, ये सब साधन है, बस साधक तम तो दिगंबर दीक्षा ही है। उस्ताद जी को सुनाई पड़ रही है कि हमारी बातें, उस्ताद जी सुनाई आ रही है? हाँ आ रही है। देखो, जब तक शरीर साथ है ठीक है, अब अपने को लग रहा है कि ये मुझे छोड़ के जा रहा है, इसे पहले ही छोड़ो। उस्ताद जी सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आवाज आ रही है ना? इनसे ही चर्चा करना, थोड़ी आवाज आ रही है ना? हाँ कोई बात, सुन रहे हाँ ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब शरीर अपना शिथिल है, समझ में आ रहा है कि अब यह शरीर दोबारा फुटबॉल खेलने लायक नहीं बचेगा, समझ में आ रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है 80 साल में 70 साल में लोग वेंटिलेटर पे चढ़ना चाहते हैं, किसके लिए? जितनी माताएं ध्यान दें, जितने वृद्ध हमारे खेमचंद जी हैं, और दादाजी का नाम तो हम तो नहीं जानते, क्या नाम है? राजकुमार जी हैं हमारे, वो दादाजी बैठे हैं, देवेंद्र कुमार जी, जितने कुमार चंद जितने सबसे बात कर रहे हैं। अब अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है।
हाँ कोई भी हो, यहाँ एक चिंतन का विषय आ रहा है कि 80 साल की उम्र हो गई और जितने रागी भोगी बैठे वो भी ध्यान दें, जिनको अपने शरीर से या दूसरों के शरीर से राग हो रहा। अब 80 साल की किसी की उम्र हो गई है, या 70 साल की हो गई है, या 50 साल की हो गई है, 60 साल की हो गई है, उसको समझ में आ रहा है कि अब ये मेरा शरीर दोबारा फुटबॉल खेलने लायक नहीं बचेगा। अब रही बात हमारे बेटों को संभालने की, हमारी बेटियों को संभालने की, जब तुम्हारा शरीर ही काम नहीं कर रहा तो तुम कहाँ दुकान पे बैठ के संभालोगे? कमा रहे 1 रुपया, या 80 साल में चलो हॉस्पिटल में जाके तुमने ब्लड चढ़वा लिया, वेंटिलेटर पे चढ़ गए, या फिर कई मानक गोलियां खा ली, 80 साल बाद भी चलो स्वस्थ होके घर पे आ भी गए, पुण्य तेजरा स्वस्थ घर में आ गए, घर में आके तुम करोगे क्या? फिर वही 4 आदमी तुम्हारी सेवा ही करते रहे। भाई घर में आके तुम ऐसे तो नहीं कि तुम उनकी सेवा करने लायक बन गए। सुनिए भाई, बराबर है कि नहीं? देखो इसको ये नहीं पता गाड़ी आगे चालू करना चाहिए। सुनो, विचारने विषय है कि नहीं? अमरचंद जी, आज उम्र कितनी हो रही है? 60 हो गई। 20 साल बाद, 15 साल बाद जब आप होगे और इसके बाद जब शरीर शिथिल होगा, तुम माना हॉस्पिटल से वापस आ भी गए, आके करोगे क्या घर में? 4 आदमी से सेवा ही तो कराओगे तुम्हारी, कि यही करते रहे? तो जब शरीर शिथिल हो जाए, शास्त्रों में क्या लिखा है? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम। जरसी मतलब बुढ़ापा होता है। अपन आगम की भी नहीं मानते। मुझे कभी भी आश्चर्य लगता है, ना बाप की मान रहे, ना माँ की मान रहे, ना आगम की मान रहे। अब तुम मानोगे किसकी? किसे बुला लें भैया? महावीर स्वामी तो आएंगे नहीं। तो देखिए क्या लिखा है, उन बूढ़ों से बात कर रहे हैं जिनको कि ये जो क्या लिखा है, मोहवशात, मोह के कारण क्या लिखा है कि जरसी, अब बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, शरीर काम कर नहीं रहा है, साधु के हाथ जोड़ो, अपने घर वालों के हाथ जोड़ो। चलो साधु नहीं है कोई बात नहीं, अपने घर वालों, इसलिए बोले घर में अभी से प्रीति रखो, प्रेम रखो। यदि अभी से प्रीति नहीं होगी तो अंत समय में किसके हाथ जोड़ोगे? क्या सब्जी वाले के हाथ जोड़ोगे? हमारी समाधि करा दो। वो मूर्ख क्या कराएगा, उसे स्वयं नहीं पता। पड़ोसी से दुश्मनी कर ली, पड़ोसी पसंद नहीं आ रहे, तो किसके हाथ जोड़ोगे? कहाँ भटकोगे? देखें, समाज में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो व्यवस्थित संलेखना समाधि कराना जानते हैं। हम लोग ज्ञानी बने, हमारे सिंघई मंदिर में नीचे एक अच्छा कमरा बनाओ, उस कमरे में महावीर वार्ड में जो भी वृद्ध होगा उसकी समाधि, उसको घर का त्याग कराइए, घर का त्याग कराओ, उसे सफ़ेद वस्त्र धारण कराओ। मोह का त्याग, घर का त्याग, ये कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं। अब तुम सब हमारे लिए कौन हो? सामान्य श्रावक। अरे ठीक है, साधु नहीं बन रहे कोई बात नहीं, साधु नहीं बन रहे, कम से कम अपन अंत समय में श्रावक बन के तो अच्छी श्रेष्ठ समाधि करें। जरूरी नहीं है कि साधु ही समाधि करके स्वर्ग जा सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, श्रावक भी जा सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चलो अरुण कुमार सोचे महाराज ने बहुत अच्छा उपाय बता दिया, अब हम साधु नहीं बनेंगे, तो ये तो और हिरास हो जाएगा अपना। क्योंकि पिछी कमंडल तो लेना ही पड़ेगा। हमारे अरविंद कुमार तो अब निकल लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चले चलो, अब भाई अपने में लीन है तो तुम अपने में लीन हो जाओ, अब कुछ नहीं। पर ये बात तो देखो, सिंघई मंदिर के श्रावकों को अरविंद भैया का उपकार तो मानना चाहिए। कौन करता है? आदमी अपने घर पे नहीं करता भैया। आजकल ज़माना बड़ा खराब है, आदमी अपने घर पे नहीं करता, दूसरों के लिए बताओ। हमारे सोनू भाई के मन में दया ही नहीं आती कि चलो आज सोमवार है, आज हम करेंगे सुबह से काम। देखो कभी कभी ध्यान रखो, पका पकाया खाने की आदत भी राजेश भैया ओसो अच्छी नहीं है। सुन रहे क्या सवन भाई का? पका पकाया खाने की आदत, जितनी महिलाएं ध्यान दें,
ज़्यादा पका पकाया खाने की आदत भी अच्छी नहीं, कर्जा बढ़ रहा है, चुकाना पड़ेगा। जितनी सेवाएं हो, यदि सेवाएं लेते हो तो देना भी सीखो। ये धर्म अभी धर्म नहीं सिखा रहे, ये मानवता कहती है कि चलो भैया आज हमने इनकी सेवाएं ली, कल हम सेवा देंगे। कभी किसी ने कहा कि चलो अरविंद भैया आज एक काम करते हैं, आज हम पानी भरेंगे, हमारे पानी गर्म होगा, आज आप उसकी पूजा आप करना। इतनी साल से देखो, ये भी नियम कहता है सरकार रोडें बनाती है पर उसकी सेवा स्वयं को ही करना पड़ती। सरकार पानी डालने नहीं आती, घर के सामने झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी नीति है। तो चले, तो अब आगे विषय ये था, अब बहुत कर लिया अपनी दुनिया के लिए। कितनी उम्र हो गई? हाँ 68। देखो शरीर तो है दम, इसमें तो कोई दम नहीं है कि शरीर में दम नहीं है, शरीर में तो दम है। क्योंकि हम देखते हैं ना, हमको तो दिखता ही है सुबह कि अच्छे अपन इतना कर। जब अपन इस शरीर से एक बाल्टी कितने लीटर की भरती है? कितना वजन होगा उसका? 10 से 15 लीटर। 10 लीटर बाल्टी का वजन कितना होगा? लगभग 5 किलो, 10 किलो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका वजन कितना है? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। जब इन दो हाथों से अपन 10 लीटर की बाल्टी उठा सकते हैं तो मेरे ख्याल से 200 ग्राम पीछे उठाने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। अरे विरक्त होना चाहिए। जैसे बुढ़ापा आए, देखो उनको मत देखो, अपना चेहरा भी आईना लेके बैठा करो प्रवचनों में, अपने अपने चेहरे भी देखते चलो कि जब जैसे जैसे उम्र ढले विरक्ति आ जाना चाहिए। अरे क्या ये 10, 20, 30 साल की उम्र देखते हो? भूत में ना जाने कितने कितने पर्यायों में व्यक्ति जी चुका, कितनी पत्नियां बना चुका, कितने भोग लिए, कितनी स्त्रियां रख लिए, कितने पुरुष रख लिए, क्या क्या नहीं खाया इसने, अंडा मांस सब खा चुका ये। अभी भी यदि ये अन्न का कीड़ा बना गया, आसक्ति दिलाती है, आसक्ति दिलाती है, सहन शक्ति विरक्ति दिलाती है। नहीं खाएंगे, कौन हो तुम? ठीक है, पत्नी थी 50 साल बिता ली, अब तुम्हारा काम तुम देखो, हमारा काम हम देखें, अब कोई संबंध नहीं। और यदि ज्यादा तो हमारे साथ चिता में लेटना पड़ेगा, नियम लो। पिक्की भाई आज घर में एक प्रश्न करना कि जब हम चिता पे लेटेंगे तो तुम हमारा साथ दोगी का? है इतना ही है प्रति, अरे वो छोड़ो, अभी अपन प्रतिबंधित छोड़ो। जब हम चिता पे लेटेंगे हमारा साथ दोगी क्या? हो गया भैया, हमने तुम्हारी सेवा ले ली 50 साल, तुमने कमा के ला के हमको खिला दिया, अब तुम निकलो यहाँ से, अब हम दूसरे के सहारे अपनी सेवा में रहेंगे। आचार्य इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। ये गाथा इसलिए बांची जा रही है यहाँ पे, क्या अद्भुत गाथा है आचार्य महाराज यहाँ पे दे रहे हैं, उन मोहियों को समझा रहे हैं कि कहाँ तुम पड़े हो मोह में, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, किसके लिए सोच रहे हो। अरे पता चला कि जीवन भर धन कमाया, सोचो तो, एक छोटा सूत्र याद करो, मुझे बहुत अच्छा सूत्र याद आ रहा है, करता रहा पैसा पैसा इसीलिए बन गया है ऐसा। अब बोलो अच्छे से, करता रहा पैसा पैसा इसीलिए बन गया है ऐसा। अब किसी को बोलना मत कि इनने दुख दे दिया, उनने दुख दे दिया, उनने ये कर दिया, उनने वो कर दिया। अरे मैं ही था, जब मेरी युवा पर्याय थी तब से लग गया था मैं पैसा कमाने। किसके लिए? कोई आएगा, उसे खिलाऊंगा, उसे पिलाऊंगा, और वो मारेगी तो खाऊंगा भी। पहले से इसने निर्णय ले लिया था। कब? विद्यालय के समय से। आज बहुत से लड़के पढ़ने गए बाहर, काय को गए ये लोग पढ़ने? ये क्यों पढ़ रहे हैं? कोई IAS कर रहा है, कोई PET कर रहा है, कोई PMT कर रहा है, कोई UPSC कर रहा है। काय के लिए? भ्रष्ट होने के लिए।
क्या करेगा? पैसा कमा लेगा। तू कमा ले भाई, कितना कमा लेगा? 10 लाख कमा ले, तू महीने का कमा ले 10 लाख, 20 लाख कमा ले महीने का, उसका उपयोग क्या होगा? खाना पीना करो, खाना पीना करने के बाद एक लड़की से शादी कर लो, शादी करने के बाद बच्चे पैदा कर लो, अब लड़ो भिड़ो, जीवन भर रहो साथ में, छोड़ भी नहीं सकते। यदि एक पर्चा लेके निकले ना अभी महावीर बाड़ में, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यदि महावीर बाड़ में पर्चा, क्या हो गया दादी को? अच्छा ठीक। यदि एक पर्चा लेके निकले ना अभी महावीर बाड़ में कि बताओ कौन कौन दीक्षा लेना चाहता है, तो क्या एक भी फॉर्म ना बने, और कहीं ऐसा पर्चा लेके निकले? हाँ अच्छा, ठीक है, तो हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ठीक, हाँ कोई बात नहीं, शरीर हिल रहा है, जीत तो व्यवस्थित है। यदि पूछा जाए कि चलो भैया अब बताओ, तुम्हें इतने साल हो गए शादी किए हुए, अब तुम क्या चाहते हो? अब तो सीधी सीधी बात है, मर के ही छूटेगा। अब संबंध कब छूटेगा? मर के ही छूटेगा। जब ये बात समझ में आ रही है कि इन विषय कषायों के कारण, पैसे के कारण मैं आज ऐसा बन गया, तो सबसे मूल जड़ कौन? पैसा। छोड़ो, आज विचारनीय विषय। आज बहुत सारी युवा पीढ़ी है, युवतियां हैं जो ये विचार कर रही हैं कि हमें घर बसाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। किसके लिए? संप्रदान कारक क्या कह रहा है? किसके लिए? ये प्रश्न करना अपने आप से, किसके लिए? आज बहुत से लोग लग गए कि चलो बस ज़्यादा दिन नहीं, हमारे बेटा बेटी की शादी हो जाए और फिर हम घर छोड़ के दीक्षा धारण कर लेंगे। क्या बेटा बेटी की शादी के पहले कहीं आयु बीत जाए, ऐसा हो सकता? कहीं कुछ हो गया फिर क्या कर लोगे? इतना अच्छा शरीर, हम तो बोलते हैं शरीर इतना अच्छा है, ये शरीर में 50 साल हो गए तुमको, 50 साल तुमने भोग लिए, अब 50 साल का तुम साधना तो कर लो। इस शरीर भोगने के लिए, देखें इसके साथ दुरुपयोग मत करो इसका। ये शरीर भोगने के लिए नहीं मिला था, ये हमारा भ्रम है। अभी हम भ्रम में हैं कि ये शरीर मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, संगी पंचेंद्री मैंने प्राप्त की थी, तो ये मुझे इसलिए मिला था कि मैं इसके साथ भोग भोगूंगा, मैं इसको सारे विषय सुख का सेवन कराऊंगा, गद्दे तकिए का प्रयोग करूंगा, इसको नहलाऊंगा धुलाऊंगा। ये शरीर इसलिए नहीं मिला था, ये शरीर मिला था कि तुझे ये 5 इंद्रिय पर्याय दी जा रही है, जैन कुल दिया जा रहा है, तुझे यहाँ पर संगी बनाया जा रहा है कि तू इससे साधना कर कर इसके फल को प्राप्त करना। पर तू कहाँ लग गया? चम्मच से ककड़ी नहीं बनाई जाती। कोई मूर्ख ही होगा जो चम्मच से ककड़ी छीले, ककड़ी बनाए। चाकू से ककड़ी छीली जाती, चाकू से बनाई जाती, चम्मच से खाया जाता है। तो ऐसी एक जीव इस शरीर को प्राप्त कर कर और आसक्ति में अपना जीवन जी रहा है, इससे बड़ी महा अज्ञानता क्या होगी? अभी भी समय है। और जिनके मन में ये भाव आ जाए कि अरे का करने आरिका बनके, का करने साधु बनके कौन सेवा करेगा? तुम एक बात बताओ, सेवा करने के लिए साधु बन रहे कि साधना करने के लिए साधु बन रहे? संलेखना की परिभाषा क्या है? संलेखना की परिभाषा क्या है? सतलेखना, अच्छी तरह से क्रश करना। किसको? बाह्य बाहर में शरीर को, अंदर से कषाय को। इसका नाम संलेखना। दोपहर में जो माताएं पढ़ने नहीं आती ना, ये बहुत बड़ा अपना अहित कर रही हैं। जागो, पढ़ो, बहुत ज्ञानवर्धक विषय बता रहे हैं वहां पे। बाह्य में शरीर को क्रश करना,
अंतरंग में कषायों को क्रश करना, इसका नाम संलेखना है। अब 50 साल हो गए हमको, सुनना आज मेरी चर्चा उन लोग से, 50 साल के ऊपर वालों से मेरी चर्चा है आज, छोटों से भी है कि 50 साल हो गए हमको, हमने ना तो शरीर को क्रश किया, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और ना ही हम कषायों को क्रश कर रहे हैं। ये गुस्सा, ये तनाव, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये हास्य, ये रति, ये भय, ये शोक, ये शरीर साधना के लिए मिला था। अब देखना, जो ये शरीर से साधना नहीं कर रहा उसके कितने धर्म बचे। वो कह रहे मैं धर्मात्मा हूं, विचारणीय विषय, काहे के धर्मात्मा? इतना बढ़िया शरीर, कोई दर्द होता है क्या पैरों में, हाथों में कहीं दर्द वर्द है? दिमाग तो खराब नहीं है, तो चलो निकलो। ये भाई साहब बैठे हैं, इनको कन्या का हाथ पकड़ना है, अभी किसी से शादी करना चाहते। ये बैठे हमारे प्रमोद भाई गूगल, ये गूगल कहलाते हैं कटनी के, अच्छी सेवा इनकी। ये किसी कन्या कर पकड़ना चाहते, विचार कीजिए, तू पकड़ किस, एक बार आश्चर्य लगता है मुझे, तू पकड़ना किसको चाह रहा है? जो तुझसे छूटेगा उसको तू पकड़ना चाह रहा है, सोचे। अरे पकड़ा उसको जाता है। इसलिए जैन आगम पढ़ना बहुत आवश्यक है आज के समय में। जो जैन आगम नहीं पढ़ रहे हैं, जैन आगम पे चिंतन नहीं कर रहे हैं, वे मोही आज के समय में सबके सब दुखी हैं। इसे संबंधों के बारे में 3 संबंध गिनाए, संयोग, संश्लय, संश्लेष, समवाय। बनाओ संबंध, संयोग, संश्लेष, समवाय। एक वह संयोग है जो तुरंत जुड़ के तुरंत छूट जाए। जैसे देखो, अभी मेरा इससे संयोग है खत्म संयोग, इसको पकड़ने कोई मतलब रहा, छूट गया। आज एक जीव ने एक घर से संबंध बनाया, कितने दिन में छूट जाएगा? 50 साल, चल 60 साल मरना, और क्या 70 साल में मर जाना। सोचो, ऐसे ऐसे घरों में रह रहे, वहां मरने भी नहीं मिलता। क्या मतलब घर में रहने से? मरने भी मरघट में जाना पड़ता है। विचारणीय विषय है। स्त्री ले ली, कितने दिन तक? कुछ दिन, छूट जाएगी। धन संपदा में लीन हो गए, कितने दिन तक? कुछ दिन, छूट जाएगी। इसको बोलते हैं संयोग संबंध। संश्लेष संबंध, ये शरीर का संबंध। शरीर सुख देता है कि दुख? शैलेंद्र, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, शरीर सुख का कारण है या दुख का कारण है? एक दृष्टि देखा जाए तो शरीर प्राप्त कर कर हम दुखी ही तो हैं। कभी चक्कर आते हैं, कभी पेट दुखता है, कभी इसमें कैंसर हो गया, कभी डायबिटीज हो गई, तो गोलियां खिलाते रहो। गोली किसके लिए खिला रहे हैं? आत्मा के लिए। गोली किसके लिए खिला रहे हैं? हजारों हजारों करोड़ों करोड़ रुपए की गोलियां आ रही हैं, वह वेंटिलेटर पे रख दिया, ऑक्सीजन चढ़ा दी, किसको? आत्मा को। सब शरीर के लिए चल रहा है। और सारा ये संसारी मोही प्राणी जीवन भर इसके लिए करता है, और अंत में यही इसको धोखा देकर निकल लेता है। मतलब तूने किसके लिए किया? जो तेरा है नहीं उसके लिए तू 24 घंटे कर रहा, और जो तेरे साथ रहेगा उसके लिए 5 मिनट समय नहीं। सो रहे प्रवचन में भाई साहब, देखो ये मोही की पहचान है। सोलो सोलो, कोई बात, थक गए होगे ट्रेन में। ये पहचान है। जब आत्मा की बात सुनता है आदमी सो जाता है। अभी यदि मैं यहाँ पे, सुनो, यदि यहाँ पे इस बिल्डिंग में, बिल्डिंग का नाम कुछ है क्या? पारस भवन। हाँ, यदि पारस भवन में कल घोषणा की जाए कि यहाँ पे जिनवाणी की गोलियां बटेंगी, 8 से 9 आप लोगों को आना है, मतलब प्रवचन होंगे कुल मिला के। और दूसरी घोषणा की जाए यहाँ पे छोटी छोटी सोने की गोलियां बटेंगी, आपको आना है, तो भीड़ किस में ज़्यादा रहेगी?
भीड़ की एक बार पकड़ा गए थे भाई साहब, इनको इतना बड़ा सोने का, इनके बहुत बड़ा हार है सोने का, कटनी की पुलिस पकड़ के ले गई थी इनको। एक आदमी बेचने आया था, इनने भी मोबाइल में डाल दिया फोटो, तो वो भी आ गए, बोले इतने सारा कहाँ से, इनके पास तोला सोना आ गया। ये मोहियों की पहचान है, जिनवाणी की। अब देखना बहुत से लोग दुकान खोल के बैठ गए होंगे अभी जाके, इनको सोने की गोलियां चाहिए ना वहां पे, और जिनवाणी की गोली मिलती है, नहीं लेता। ये संश्लेष संबंध है कि ये शरीर जिसके लिए मैं सोच रहा हूं कि मेरे साथ रहेगा, साथ रहेगा, साथ रहेगा, अरे क्या रहेगा, अब भी तू मरेगा कुछ दिनों बाद, अब भी आग लगाएंगे 4 आदमी मिलके, अभी मरने के बाद फिर क्या करेगा, संकलेश भाव से मरेगा तो नरक जाएगा। रौद्र ध्यान से मरा, कहां पहुंच गया ये, नरक। हिंसा में आनंद, इसे देखो दुकानदारों से समझा रहे, ज्यादा 5 का 500 करके सुख मत हुआ करो, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है तुम्हारा ये, और कहीं तीव्र ज्यादा चला गया ना लंबे समय तक, तो सीधे से नरक गति का बंद कराएगा। ये धोती दुपट्टा पहनना कोई काम नहीं आएगा। जैसे दुकान भी ऐसा व्यापार चलाओ, ऐसा करो जिससे कि चौर्यानंदी रौद्र ध्यान ना बने। जितनी माताएं हैं जो घर में परिग्रह रख रख के और बड़ा आनंद आ रहा है, देखा हम 20 लाख के आदमी हो गए, देखा हम 40 लाख के आदमी हो गए, हमारे पास कितनी घर संपदा है, हमारे पास कितना सोना है, कितना परिग्रह है। देखो अम्मा को ये नहीं पता प्रवचन में चंदन नहीं घिसना चाहिए, वाह क्या विवेक है। नहीं कोई बात नहीं, करने दो, अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उपकारी है हमारी। किसी को देखो कभी कभी थ्योरी के बीच में प्रैक्टिकल भी होता है स्कूलों में, तो प्रैक्टिकल भी दिखाया जाता है कि देखो दवा ऐसे बनाते, तो उसमें बच्चे समझते जाते हैं, साइंटिफिक तरीके से भी समझते हैं और थ्योरी भी समझते हैं। तो अपन किसी को अपने किसी द्वेष नहीं करते, अपन किसी से अपन अपना उपकारी मानते हैं उसको भी। तो विचार करें कि एक जीव इस शरीर से संबंध बनाता है, संश्लेष संबंध जिसको कहा जाता है, और एक संबंध ऐसा है समवाय संबंध, विषय छूट गया। एक संबंध ऐसा है समवाय संबंध कि अर्थात जो कभी पृथक ना हुआ ना होगा, उसका नाम बताओ। पवन कुमार जी, उसका नाम क्या है? जो कभी अलग हुआ मेरी आत्मा से ना होगा, उसका नाम बताओ। प्रमोद भाई कटनी, कर्म। तुझे कहां से बन गए भगवान जब कर्म अलग नहीं हुआ तो? उसका नाम बताओ। भाई साहब बता रहे हैं, हाँ ज्ञान, उसका नाम है ज्ञान, वो ही आत्मा है। नियम साजी में ज्ञान कोई अलग चीज नहीं है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। इसलिए मैं से कभी जुदा नहीं होता। नियम सार में एक गाथा आई है, अपाणम बिनु नाणम, नाणम बिनु अपाणम न संदोहो। आत्मा को ज्ञान जानो और ज्ञान को आत्मा जानो, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जो मेरा है उसको मैं देख ही नहीं रहा, जो मेरा है उसके बारे में मैं सोच ही नहीं रहा। अरे इतना बढ़िया शरीर है, ठीक है, जिनकी जो जो जिम्मेदारियां हैं वे सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां तो देखो ऐसी हैं। शादी करी थी तो पत्नी की जिम्मेदारी थी, और थोड़े बड़े हो गए तो बच्चे की जिम्मेदारी हो गई, और थोड़े बड़े हो जाओगे तो पोतों की जिम्मेदारी हो जाएगी, और बड़े हो जाओगे तो उनके लिए एफडियां खुलवाओ, ये करो वो करो। करना है तो मरते दम तक करते ही रहो, और लोग भी तुमसे लाभ लेते रहेंगे। ऐसे भी महात्मा जी कि लाभ लेते रहेंगे, करते रहेंगे। और घर में ध्यान रखो कि जितने भी ये प्रेम से आते हैं ना लोग, दादाजी समझना ये सबसे बड़ा शत्रु है मेरा। जितनी माताएं ध्यान दें, जितने भी बच्चे कच्चे आते हैं ना, दादी, तो जब ऐसा कर बोलना मेरा शत्रु आ गया। ठीक है, ये जो 2-4 शब्द हैं
यही तो आदमी को मोह में घसीट के रखे हुए। मम्मी मम्मी मम्मी, शत्रु आ गया तुम्हारा। इसलिए देखें, ये जो मोह दशा होती है ना, ये बड़ी बिगड़ जाती है। श्रावकों को भी साधु से चेटना नहीं चाहिए। कुछ चेटू श्रावक भी होते हैं, चेटो मत। कहीं ज़्यादा प्रेम दोगे तो तुम्हारे साथ ही हाथ पकड़ के घर ले जाना पड़ेगा। ये मोह बड़ा खराब है, मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरा है ये मोह। ऐसा है ये राक्षस की तरह अच्छे अच्छे को खा जाता है। जितने बच्चे हैं ना, बच्चे भी घर में आए ना, दादाजी दादाजी दादाजी, समझना शत्रु आ गया मेरा, ये मुझे मरते दम तक खा जाएगा ये, और कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा और थोड़ा बड़ा होने के बाद बोलेगा कि अब हम विदेश जा रहे हैं पैसा कमाने, लो कर लो सेवा। कहाँ गई सेवा? देखो सीधी सीधी बात है, एक कहावत है, दूध का जला भी फूक फूक के पीता है। ये एक नियम है, जला है, कहावत है, मुहावरा है। हमको लगता है कि चलो भैया इनके राग में, इनके राग में, इनके राग में, और बाद में पता चला खत्म। कभी कभी लगता है, बेचारा सोचो ना, जिनकी लड़कियां भाग जाती, मैं उनसे थोड़ी सी बात कर लूँ। ऐसी लड़कियां, बताओ, माता पिता ने इनकी इतनी सेवा करी, इनको इतना बड़ा किया, सब कुछ किया, और ये भाग गई। कुछ ऐसे लड़के जिन्होंने माता पिता ने इनको इतना कुछ किया, इनकी इतनी सेवा किया, और ये भाग गए। इसलिए देखो, कम से कम कल हमारी उधर चर्चा चल रही थी ऊपर कक्षा में, अच्छे बच्चे पैदा करो। कैसे बच्चे? अच्छे बच्चे। अच्छा बच्चा नहीं, बच्चे। बच्चे मतलब हो गया बहुवचन, बच्चा होता है एक वचन। अब तुमने कम 3-4 बच्चे पैदा किए तो एक ना एक तो ईमानदार होगा ही होगा। भले ठीक है 2-4 बेईमान भी निकल जाए, कोई बोले पिताजी हमें इलेक्ट्रिक का काम करना है, हमें बनना है इंजीनियर, हमें बम्बई भेज दो। कोई कहेगा पिताजी हमें डॉक्टर बनना है, हमें पूना भेज दो। कोई कहेगा हमें ये बनना है, हमें वहाँ भेज दो। एक आध तो ईमानदार होगा, पिताजी हमें कछु नहीं करने, आपकी सेवा करने, अपने चरणों में रखो। तो ये कम से कम ये जीव के अंतरंग में बोध हो जाना चाहिए। वे तो महापुण्यशाली है जिनकी पत्नियां मर गई, वे महापुण्यशाली हैं जिनके पति मर गए, जो विधवा हो गई। उनको तो 50 बार आशीर्वाद देना चाहिए कि इन्होंने जीते जीते ये तुम्हारे लिए, जिनका पति मर गए उनको धन्यवाद दो कि अच्छे तुम मर गए, कहते तुमने हमको बोध तो करा दिया कि इस संसार में किसी का कोई नहीं है, मरने के बाद भी कौन क्या करता है। उनकी पत्नियां मर गई, वे भी भाग्यशाली है, उन्होंने तुमको कह दिया, भी समझा रही है कि देखो भैया तुम जिसके मुंह में इतने दिन तक थे, अब हम चले, अब तुम भी निकल लो घर से, क्या कर रहे हो। बात कुछ समझ में नहीं आ रही क्या? आज चर्चा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खेमचंद जी, चर्चा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब ये शरीर काम नहीं कर रहा तो धीरे से अब इसको त्यागो। इसको कितनी अच्छी बात है, मतलब पत्नी शिक्षा देकर के जा रही, हमारी अर्थी उठ गई, देख लो अब तुम्हारी भी उठने वाली है, समझ जाओ। इसमें नितिन क्या बोला था? छोड़कर मरना है या मरकर छोड़ना है, विचार कर। देखो छूटना ये तो पक्की बात है, साथ में कुछ भी जाना नहीं है। तुम चाहो तो अपना पैसा ले जाओ, मोबाइल ले जाओ, कुछ भी, साथ में कुछ जाना नहीं है। और पुनः बता रहे ये शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर साधना के लिए मिला है। साधना करो। ये 2-2 4-4 टाइम खा रहे हैं ना, बंद करो, गलत है ये। कम से कम जो 4 बार खा रहे हैं वो कम से कम 3 बार चालू करें। जो 3 बार खा रहे हैं वो कम से कम 2 बार प्रारंभ करें। जो 2 बार खा रहे हैं वो कम से कम 1 बार प्रारंभ करें। और जो 1 बार खा रहे हैं वो खाते रहे, नहीं तो मर जाओगे। क्योंकि शास्त्रों में भी उल्लेख है, साधु भी एक आसन करते हैं,
साधु के लिए अनशन नहीं कहा। ध्यान रखना, शास्त्र में भी लिखा है कि साधु अनुव्रती होते, मालूम है ना? साधु अनुव्रती भी होते हैं, साधु महाव्रती भी होते हैं। साधु का एक अनुव्रत है, छठम अनुव्रतम राय भोजनम वीरमणम विरति, रात्रि भोजन से विरति, अर्थात अनुदन नहीं, वो अलग हो गया। रात्रि भोजन से विरति अर्थात साधु रात्रि में भोजन नहीं करते, एक टाइम करते हैं, इसलिए इनका रात्रि भुक्ति त्याग, रात्रि भोजन से विरति, ये एक अनुव्रत कहलाता है। तो कितने हो गए साधु के? कितने होते हैं? 5 महाव्रत, 1 अनुव्रत। यदि देखा जाए साधु के कितने व्रत हैं, तो अब आपको बोलना पड़ेगा अपेक्षा से 6, जिसमें आ गए 5। हालांकि अपन पाठशाला में पढ़ते हैं और भी स्थानों में पढ़ते हैं, साधु के 5 महाव्रत होते हैं, पर ये आपको अलग से बता रहे हैं, 5 महाव्रत और 1 अनुव्रत। तो ये विचारनीय विषय है कि कब तक इसको खिलाते रहोगे, पिलाते रहो। हाँ ठीक है, यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर ने कहा कि चलो भाई साहब आपको दवाई खाना है, तो आपको थोड़ा सा नाश्ता करके दवाई लेना पड़ेगी। उनको तो लेना ही पड़ेगा, उनसे कोई परेशानी नहीं है। पर जो पूर्ण स्वस्थ हैं, जिनके तन भी स्वस्थ हैं, जिनके मन भी स्वस्थ हैं, वे लोग त्यागी बन जाएं। अब चेतन स्वस्थ हो जाए। हाँ, चेतन स्वस्थ हो जाए, जैसे चेतन स्वस्थ हो जाए। चेतन को स्वस्थ करना बहुत आवश्यक है, उसके लिए चेतन को छोड़ना पड़ेगा। चेतन मतलब होता है घर। यदि चेतन को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले चेतन का त्याग करना पड़ेगा, तब चेतन स्वस्थ रहेगा। और जो व्यक्ति, ठीक है घर में रह के भी बहुत से कार्य होते हैं, तो देखें प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में मरने मत देना। बस चाहे घर का आदमी क्यों ना हो, ना उसे हॉस्पिटल में मरने देना और ना हॉस्पिटल में मरना। परस्परो ग्रहो जीवा नाम, क्या सूत्र लिखा है शास्त्रों में? अपन चलो हम साधु की मत मानो, जिनागम की तो मानो, माँ कह रही माँ की तो मानो। अब तुम माँ की भी नहीं मान रहे, तब तुम्हारे साथ क्या करें? क्या लिखा है? परस्परो ग्रहो जीवा नाम, परस्पर में जीव जीव के प्रति उपकार करता है। तो चलो भावना भाव कि हम मोहल्ले में किसी को अस्पताल में ना मरने देंगे, हम तुम्हारी समाधि कराएंगे, अच्छी तुम हमारी कराना। यदि 2 लोगों ने भी जिम्मेदारी ले ली, प्रारंभ हमेशा देखें जब नोट बंद करने थे ना मोदी जी को, तब उन्होंने सबसे पहले एक के मन में आती है, फिर सलाहकारों से बैठ के चर्चा की जाती है और फिर काम होता है। हर किसी दिन फिर काम होता है और फिर उसके बाद फिर सीधे सीधे फतवा जारी होता है। ऐसे ही पहले 2-3 लोग ऐसे अच्छे होशियार हो जाए कि चलो भैया अपन अब ऐसा एक समिति बनाओ, ये समिति छोड़ो, समिति तो बहुत सी समितियाँ हो जाती, अपन स्वयं अपना एक संगठन बनाओ और संगठन बना के कि चलो भाई अब अपने पास ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपन इधर ही अच्छा एक कक्ष बनाएंगे, वहाँ सारी सुविधाएं होंगी, समाज में कुछ 4 से 10 लोगों को तैयार करेंगे। समाज में दीदियाँ होती हैं, भैया जियाँ होती हैं, भैया जी होते हैं, विद्वान होते हैं, इनसे सलाह लेते रहेंगे। गुरु होते हैं, भाई गाड़ी आजकल जब गाड़ी से घूमने जा सकते हैं तो महाराज से आशीर्वाद नहीं ला सकते, सलाह ले सकते हैं, फ़ोन पे ले सकते हैं। तो चलो हम स्वयं भी मरण करेंगे और दूसरों का भी कराएंगे, पर उसके लिए जो पहले अच्छा कराएगा दूसरे का, उसका भी श्रेष्ठ मरण होगा। आपको करना पड़ता है, कराना पड़ेगा। उपकार करोगे तो आपका उपकार होगा, आगे हो कुछ नहीं होता, अभ्यास बढ़ा। भाई सीधी बात है, ये भी एक इतिहास बनेगा कि चलो इन्होंने, देखो कितना अच्छा लगता है जब अपन किसी दूसरे का सुनते हैं, इन्होंने समाधि मरण किया, अच्छा लगता है कि नहीं, मन में अच्छा लगता है कि नहीं। तो जब कोई बात अच्छी लगे तो वो छोड़ देना चाहिए कि करना चाहिए? भाई कोई बात अच्छी लगे, जैसे माना कि किसी ने चाय छोड़ दी,
अच्छा लगता है कि नहीं? इनने चाय छोड़ दी, किसी ने गुटखा छोड़ दिया, अच्छा लगता है कि नहीं? तो जब किसी दूसरे का सुनने से हमको अच्छा लगता है तो हम करेंगे। परस्पर ग्रहो जीवा नाम, उसने छोड़ा, हमको अच्छा लगा, अब हम छोड़ेंगे ताकि उसको भी अच्छा लगे। इसको बोलते हैं परस्पर ग्रहो जीवा नाम, इसको बोलते हैं मानवता। बस हो गया, आप बंद करते हैं आज का। सुन लिया? बोले महाराज आप तो कितने ही कहो, हम तो ऐसे मक्कार हो गए, सुनेंगे जिनवाणी वे मनमानी। देखो सीधी सीधी बात है, मनमानी करते करते शुभ घड़ी आ गई। कोई बात नहीं, अपन पूर्व में भी अपनी मनमानियां करते रहे, पर शुभ घड़ी से, शुभ पुण्य उदय से इस संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक पर्याय मिल गई। उस्ताद जी इसे जाने मत देना, ये छूटे इसके पहले अपन ही आज निर्णय कर ही लेना। आज यहाँ से उठ के आदिनाथ स्वामी के चरणों में बोल के जाना कम से कम कि भगवान ये मुझे धोखा दे, इसके पहले मैं इसका बुद्धिपूर्वक शरीर का त्याग करूंगा। कि रातों रात में मर गया तो, कहीं कुछ हो गया तो, और बुढ़ापे में तो कम से कम जागृत हो ही जाना चाहिए। शास्त्र में भी लिखा है, साधुओं के लिए भी लिखा है, हे साधु यदि तुम्हारा जंगा बल समाप्त हो गया, अब तुम सीधी सीधी चरणों में प्रार्थना रखो और समाधि मरण ले लो। ये नहीं कहा कि जंगा बल समाप्त हो गया तो ऑपरेशन करा लो। समाधि मरण का ऐसे ऐसे वर्तमान पंचम काल में, चतुर्थ काल की तो चर्चा ही नहीं कर रहे अभी, ऐसे ऐसे पंचम काल में अच्छे अच्छे श्रेष्ठ साधक हुए जिन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया। तो हम कौन हैं? हम भी पा सकते हैं। बस सीधी सीधी बात है, मन की दृढ़ता, शरीर दृढ़ है, मन की दृढ़ता और हो जाए तो सीधी सीधी बात है अपने आप कल्याण हो जाए। इसीलिए महावीर बाण में अभी कितने दो ही साधक हैं, एक अपने निर्मोह सागर महाराज और दूसरे स्वास्तिक सागर महाराज, और भी है। अच्छा आचार्य सागर महाराज और 3 मुनिराज हैं। तो भावना भाव कि इन 3 मुनिराजों ने हमारे महावीर बाड़ का, सिंगई मंदिर का नाम डुबा दिया। डुबा दिया ना, डुबा दिया ना सुधीर भाई, डुबा दिया ना। जो डूबा हुआ नाम था, जो डूबा हुआ नाम था उसको उठा दिया तो मानवता का भी परिचय दिया और धर्मात्मा का भी परिचय दिया। ऐसे ही हम भी, लेकिन देखो जिसके घर में रहो उसकी थाली में छेद नहीं किया जाता, ये नियम होता है। भैया चौधरी जी किसके घर में रह रहे हैं आप? महावीर वाट के घर में रह रहे हो। तो हम भी इस मनुष्य पर्याय से ऐसा कर्म करेंगे कि हम भी मानवता का परिचय दें और हम भी धर्मात्मा का परिचय दें। बस मैं तो मन कर रहा है इतना बोलूं कि एक आध के कपड़े यहाँ उतर ही जाएं। पर कोई बात नहीं, एक माली भी होता है। माली क्या करता है? पानी डाल देता है, उसको भी पता है कि वृक्ष फल इतनी जल्दी नहीं आते। भैया एक काम करो, पानी डालते जाओ, डालते हो। कहीं माली थक गया तो पौधा तो अपने आप मुरझा जाएगा। इसलिए हम तो माली बन के यहाँ आते हैं कि चलो भैया माली है, पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। एक ना एक दिन तो वृक्ष विशाल होगा और अच्छे मीठे मीठे फल इसमें लगेंगे। ताली मत बजाओ, 10 साल बाद साधु बन के मिलना हमसे। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की। भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की